बीएमडब्ल्यू हम फिर से बता रहे हैं कि बीएमडब्ल्यू क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि हॉस्पिटल से, बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल से निकलने वाले हैं, मतलब मेडिकल से रिलेटेड वेस्ट हैं, हॉस्पिटल से मतलब निकलने वाले हैं, या फिर लैब से निकलने वाले हैं, या फिर पैथोलॉजिकल लैब से निकलने वाले हैं, या फिर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर से, इंस्टीट्यूट, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन से, कॉस्मेटिक क्लिनिक से, डेंटल क्लिनिक से, कोई भी ऐसा जो मेडिकल से रिलेटेड जहाँ पे काम होता है और उस काम के बाद जो वेस्टेज निकलते हैं उसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। अब बायोमेडिकल वेस्ट जो क्या होता है कि इसको निष्पादन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह इन्फेक्शन पैदा करता है। यदि इसका हम प्रॉपर तरीका से डिस्पोज नहीं करेंगे तो हमको बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन खुद में हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे वर्क करने आए हैं और हम पूरे सेफ्टी के साथ वर्क नहीं करेंगे तो हमको भी हार्म पहुंचा सकता है, और हमारा जो पेशेंट एडमिट है या फिर अगल बगल का लोग है उसको भी हार्म पहुंचा सकता है। इसके लिए मेडिकल में एक सिस्टम बनाया गया है कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलेगा उसको कहाँ कहाँ डिस्पोज करना है, उसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है, उसको सोर्स वाइज बांटा गया है, उसको टाइप्स वाइज बांटा गया है। जैसे मानते हैं कि एक होता है इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट होता है। इस तरह के वेस्टेज में क्या होता है, जितना इन्फेक्शन फैलाने वाले बायोमेडिकल वेस्टेज है, जैसे कि मतलब कि पस हुआ, बॉडी फ्लूइड हुआ, ऑर्गेन्स हुआ, मतलब कि जो हमको इन्फेक्शन फैला सकते हैं, बस उस तरह के जितने भी वेस्टेज आएंगे उसको हम एक कैटेगरी में बांट दिए, इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट। दूसरा हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट में क्या होता है कि मतलब कि टॉक्सिन सबस्टेंस, वैसे सबस्टेंस जो हमको टॉक्सिन सबस्टेंस, जैसे मानते हैं कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन है, दवा है, और उसके चलते कोई दुर्घटना हो सकती है, उसको हैजार्डस वेस्ट में हम लोग वेस्टेज में हम लोग रखते हैं। दूसरा होता है तीसरा एक अलग होता है रेडियो एक्टिव वेस्टेज। तो क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेस्टेज क्या होता है कि जैसे कैंसर का इलाज होता है, तो कैंसर का इलाज दो विधि से किया जाता है। एक होता है क्या, अब तुमको कीमोथेरेपी, और दूसरा होता है रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि मेडिसिन से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, और रेडियोथेरेपी में रेडिएशन के द्वारा पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उस ट्रीटमेंट के दौरान जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट हमको, जितने भी वेस्टेज हमको प्राप्त होंगे उसका डिस्पोजल जो किया जाता है, तो उस तरह के वेस्टेज को हम लोग रेडियो एक्टिव वेस्टेज बोलते हैं। और एक होता है जनरल वेस्टेज। जैसे जनरल वेस्टेज पेपर वगैरह है, जैसे कोई पेपर है दवा का, कोई पेपर का कटिंग है, टुकड़ा है, अब हॉस्पिटल में है चाहे कहीं भी जगह पे है तो कहीं पे कुछ नहीं ना बिक देंगे, क्लीन होना चाहिए एरिया, और क्लीन के साथ सबका जगह होना चाहिए कि सब प्रॉपर तरह से डिस्पोज हो सके। तो इसलिए जनरल वेस्टेज में हम लोग केवल पेपर से रिलेटेड वेस्टेज को हम लोग डिस्पोज करेंगे। अब एक दूसरा चीज क्या आ गया, फिर हम लोग माइनर सोर्सेज और मेजर सोर्सेज की बात करते हैं। एक कैटेगरी में बांटा गया, माइनर सोर्सेज क्या है, मेजर सोर्सेज क्या है। मेजर सोर्सेज में क्या होगा, बिग हॉस्पिटल, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल चाहे क्लिनिक या लैब भी मतलब कि एक लेवल का होता है, जैसे स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, नेशनल लेवल का, अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है। मेडिकल इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर, बहुत सारा कैटेगरी में बांटा गया है। तो जितने भी बिग हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जहाँ 100 बेड के, 500 बेड के, जहाँ बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल को मेजर सोर्सेज में, क्योंकि वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में पेशेंट का फ्लो रहता है। मेडिकल कॉलेजेस हो गए तो वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पेशेंट का फ्लो होता है, और वहाँ पे जो बायोमेडिकल वेस्ट, जो अलग अलग तरीके का मरीज आता है, बहुत विभिन्न तरीके का क्रिटिकल इन्फेक्शियस पेशेंट आता है, ऑपरेटिव पेशेंट आता है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो उस तरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट वहाँ से आते हैं। तो उसका जो हम लोग सोर्सेस रखे हैं उसको मेजर सोर्सेस में रखे हैं बिग हॉस्पिटल को। और उसके बाद तुम आओ तो पैथोलॉजिकल सेंटर, जो बड़े बड़े पैथोलॉजी सेंटर हैं, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में कलेक्शन आ रहा है, पूरे स्टेट से आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, चाहे इन्फेक्शियस डिजीज का कलेक्शन आ रहा है, उसको हम लोग बिग सोर्सेस में रखे हुए हैं। रिसर्च सेंटर को हम लोग बिग सोर्सेस में रखे हुए हैं। तीसरा है कि ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसी एक जिला में एक होता है या दो होता है, तो पूरे जिला को ब्लड सप्लाई करता है। तो ब्लड लेना, ब्लड को डोनेट करना, डोनेशन के लिए देना, उसको ब्लड कलेक्ट करना, ये सब प्रोसीजर, ब्लड का टेस्ट करना ब्लड बैंक का एक पार्ट होता है। तो ब्लड बैंक्स में भी क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में बायोमेडिकल वेस्टेज निकलते हैं और ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, क्योंकि अगर वो इन्फेक्शियस पेशेंट का ब्लड है तो और लोगों को भी इन्फेक्शन फैला सकता है। प्रिकिंग के द्वारा बड़े बड़े जैसे HIV वगैरह है, जो कुछ डिजीज हैं, जो प्रीकी, अगर अनवांटेड प्रीकिंग हो जाए तो उसके चलते स्प्रेड हो सकते हैं। तो उस तरह के वेस्टेज को हम लोग बिग सोर्सेस में, मेजर सोर्सेस में रखते हैं। और माइनर सोर्सेस क्या हो गया कि स्मॉल हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, जैसे 5 बेड का नर्सिंग होम है, 2 बेड का नर्सिंग होम है, या फिर कोई पोली क्लिनिक है, या फिर कॉस्मेटिक क्लिनिक है, या फिर डेंटल क्लिनिक है,
जहाँ पे छोटे छोटे या पैरामेडिकल छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ पे छोटे छोटे अधिक मतलब छोटा रूप में मतलब कि बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, उसको माइनर सोर्सेज में रखें। तो दो तरह के सोर्सेज हो गए, मेजर सोर्सेज, माइनर सोर्सेज। चार तरह की हो गए, जैसे आपको क्या कि इन्फेक्शियस वेस्टेज हो गया है, रेडियो एक्टिव वेस्टेज हो गया, हैजार्डस वेस्टेज हो गया और जनरल वेस्टेज हो गया। BMW के बारे में आप लोग जान गए। अब हम लोग उसके कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। कैटेगरी क्या होता है, 8 कैटेगरी में बांटा गया है। तो BMW को कैटेगरी वाइज बांटे हैं। कैटेगरी 1 में क्या होता है, वैसे वेस्टेज जैसे मान लो ह्यूमन्स एनाटोमिकल्स मतलब ऑर्गेन्स वेस्टेज, मतलब कि हमारा कोई ऑर्गेन को रिमूव हुआ है, ऐसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, अपेंडिक्सटॉमी हो गया है, यूट्रस का ऑपरेशन हो गया, स्टेक्टोमी हो गया, कोई भी चीज का ऐसे किडनी ऑपरेशन हो गया, कोई भी ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव एनाटोमिकल ऑर्गेन को जो हम लोग रिमूव करते हैं, उसे वैसे वेस्टेज को हम लोग किस में रखे हैं, कैटेगरी 1 में। मतलब कोई हमारे शरीर के कोई भी टिश्यू या ऑर्गेन्स या बॉडी पार्ट्स को कट करके, अगर उसको कट करके ऑपरेट करके निकाला गया है या फिर बायोप्सी के लिए निकाला गया है और उसको हम लोग को सेटल करना है, तो उसको हम लोग कैटेगरी 1 में रखेंगे। कैटेगरी 2 में क्या आएगा, एनिमल्स वेस्टेज, एनिमल का टिश्यू ऑर्गन, एनिमल का बात कहाँ से आ गया, तो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में क्या होते हैं, एनिमल को एक्सपेरिमेंट के लिए, ट्रायल के लिए, रिसर्च के लिए रखा जाता है। तो उसके बॉडी पार्ट से, ब्लीडिंग से या फिर जो भी उसका बॉडी फ्लूइड होता है, उससे जो वेस्टेज निकलेंगे उसको कैटेगरी 2 में रखा गया। अब बॉडी फ्लूइड क्या होता है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले जितने भी फ्लूइड लेवल है जो हमारे शरीर में उपस्थित है, उसको बॉडी फ्लूइड कहा जाता है। जैसे बॉडी फ्लूइड को 2 भाग में बांटते हैं हम लोग, इंट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड। अब उतना थोड़ा डीपली में हम बाद में पढ़ाएंगे। आप इतना जान लीजिए कि ब्लड क्या है, बॉडी फ्लूइड है। शरीर में ब्लड क्या है, लिक्विड मात्रा में, तो ब्लड है, बॉडी फ्लूइड है। यूरिन क्या है, बॉडी फ्लूइड है। स्टूल क्या है, बॉडी फ्लूइड है। पस निकलता है, बॉडी फ्लूइड है। स्पर्म निकलता है, बॉडी फ्लूइड है, ठीक है ना। और मतलब कि कोई पेट में पानी हो गया है तो एसाइटिस हो गया है, वो भी बॉडी फ्लूइड है। फेफड़ा में पानी हो गया, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, तो प्लूरल फ्लूइड है, वो भी बॉडी फ्लूइड है। तो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है। तो जितना भी फ्लूइड मात्रा में पाया जाता है वो बॉडी फ्लूइड है। तीसरा कैटेगरी में हम लोग क्या रखते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल वेस्ट। माइक्रोबायोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि जितना भी हम लोग बैक्टीरिया वायरस के बारे में पढ़ते हैं, चाहे हम लोग लैब में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, वहां से जो वेस्टेज निकले उसको हम लोग बायोमेडिकल वेस्टेज के रूप में मतलब कैटेगरी किस में रखेंगे, 3rd में। चाहे बायोकेमिस्ट्री का एग्जामिनेशन किए, जैसे बायोकेमिस्ट्री का एग्जामिनेशन होता है लैब में, उसको हम लोग कैटेगरी 4 में रखे हुए हैं, कैटेगरी 3rd में रखे हुए हैं। कैटेगरी 4 में क्या है कि शार्प चीज है, जितना भी निडिल है। शार्प क्या होता है, जो हमको चुभ जाए, जिससे हमको इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। ब्लेड हो गया, निडिल हो गया, सिरिंज हो गया, जो भी चीज शार्प चीज है जिसको हमको चुभ सकता है, जो हमको पेनिट्रेट कर सकता है, उसको हम लोग कैटेगरी 4 में रखे हुए हैं। कैटेगरी 5th में किसको लिखे हैं, डिस्कार्ड मेडिसिन, एक्सपायर दवा जो हो गया, उसको हम लोग क्या रखते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हो गया, जो इस दवा एक्सपायर है, जो बिना काम का नहीं है, जो हमको हार्म पहुंचा सकता है, उसको हम लोग किस में रखे हैं, कैटेगरी 5 में रखे हैं। कैटेगरी 6 में किसको रखे हैं, सॉलिड आइटम्स रखे हुए हैं, जैसे कंटामिनेटेड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। अब कैटेगरी 7 में क्या है, उसमें तो कैटेगरी 7 में हम लोग क्या है, जैसे हम लोग जो भी स्लाइन सीट होता है, कैथेटर होता है, रबड़ का जो ये सब सामान है, जो हमको पेशेंट का यूज के बाद जो निकलता है, उसको हम कैटेगरी 7 में रखते हैं। और कैटेगरी 8 में क्या रखते हैं, तो कैटेगरी 8 में जो हम लोग लैबोरेटरी वगैरह में जो क्लीनिंग, वॉशिंग मटेरियल, क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन के लिए जो भी हम लोग केमिकल्स वगैरह रखते हैं, उससे जो वेस्ट जो निकलता है वो कैटेगरी 8 में होता है। अब हम लोग जो BMW का डिस्पोज करने के लिए हम लोग 5 तरह के डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन कलर होता है उसका, येलो कलर है, व्हाइट कलर है, और क्या है, ब्लैक है, ब्लू है और रेड है। तो अब स्पष्ट समझ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं समझना है, थोड़ा सा समझना है, यही स्पष्ट समझना है कि किस चीज में क्या रखाएगा। अब येलो देखिए, येलो जितना है पीला, इन्फेक्शियस जितना भी वेस्टेज है बायोमेडिकल वेस्ट में, जो भी हमारा बॉडी फ्लूइड अगर टच हो गया, बॉडी फ्लूइड में क्या आ गया, ब्लड, पस, यूरिन, और उसके बाद हमारा जो भी एनाटॉमिकल रिमूवल हुआ, जो भी ऑर्गेन्स को हम लोग काट के निकाले, और पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद, यानी कि ऑपरेशन से रिलेटेड, ब्लड पस से रिलेटेड जो भी चीज है बॉडी फ्लूइड से है, वह बॉडी फ्लूइड चाहे पेपर में लगा है, चाहे कॉटन में लगा है, चाहे गॉज में लगा है, या बैंडेज में लगा है, वह सारा किस में जाएगा, येलो में जाएगा। बस इतना ही जान लेना है, सिंपल सा, कि जितना बॉडी फ्लूइड है और रिमूवल ऑर्गेन्स है,
किसी भी कॉटन कोई भी चीज में अगर लग गया वो सब, चाहे डायरेक्ट रख रहे हैं तो उसको येलो में रखेंगे। रेड में क्या है, जितना प्लास्टिक और रबड़ का सामान है बना हुआ है जो मेडिकल में यूज होता है और जिसको हम लोग ब्लड अगर नहीं लगा है उसमें यूज के दौरान, उसको हम लोग रेड में डालेंगे। जैसे आईवी सेट हो गया, सलाइन सेट हो गया, डिस्पोजल सिरिंज हो गया, कैथेटर हो गया, यूरिन बैग हो गया, जितना सब चीज है वो कहां जाएगा, रेड में जाएगा, जब तक उसमें ब्लड नहीं लगा। अगर ब्लड लग जाएगा तो फिर येलो में चला जाएगा। सिंपल सा बात है। व्हाइट में क्या जाएगा, जितना भी शार्प चीज है, निडिल हो गया, ब्लेड हो गया, जो भी चीज हमको चुभ सकता है, जो शार्प है, शार्प मतलब कि जो चुभा से चुभ सकता है, जो तेज है, जिसका धार तेज है, वह सारा चीज जाएगा व्हाइट में। और वो मोर इन्फेक्शियस होता है। अगर हमको प्रिक हो जाए तो हमको डिजीज स्प्रेड हो सकता है, इसमें ज्यादा प्रिकॉशन करना है, तो वह सब व्हाइट में जाएगा। अब तीसरा ब्लू आया। ब्लू में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारा एम्पुल है, हम लोग जो इलाज करेंगे, जो भी यूज करेंगे, तो एम्पुल और वायल जितना भी है, ठीक है ना, वह सब चीज किस में जाएगा, ब्लू में जाएगा। और ब्लैक में क्या जाएगा, नॉन इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे एक्सपायर दवा हो गया, या फिर आपको फर्टिलाइजर हो गया, या फिर आपको जैसे पेपर वेस्टेज, जिससे हम कुछ खाना पीना खाए, या फिर कोई पेपर का वेस्टेज है, वो सब कहाँ जाएगा, ब्लैक में जाएगा। सिंपल सा बात है। येलो में इन्फेक्शियस चीज जाएगा, बॉडी फ्लूइड जाएगा, ऑर्गन रिमूवल ऑर्गन जाएगा, रेड में प्लास्टिक और रबड़ का सामान जाएगा। लेकिन अगर ब्लड लग गया है तो भी येलो में चला जाएगा। व्हाइट में शार्प कंटेनर जाएगा, ब्लू में क्या जाएगा, वायल जाएगा, एम्पुल जाएगा, और ब्लैक में पेपर वेस्टेज और सब चीज जाएंगे। बस इतना ही सब चीज जानना है।